हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर 2 हमारा चल रहा है फ्रीडम। यहाँ पर हम देखने वाले हैं निगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। हमने चैप्टर में देखा दो डायमेंशन होता है फ्रीडम स्कूल का, यानी कि आज़ादी का। पहला क्या, वो फ्रीडम जिसमें कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। और दूसरा फ्रीडम एज एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, यानी कि वो फ्रीडम जिसमें आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो पॉलिटिकल थ्योरी में इसको निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी बोला जाता है। निगेटिव का मतलब क्या है कि कोई एक्सटर्नल एप्स कंस्ट्रेंट्स नहीं है, नहीं वर्ड आ गया ना, तो उसको हमने क्या बोला, लिबर्टी। तो इट्स सीक टू डिफाइन एंड डिफाइन एन एरिया कि इंडिविजुअल would be inviolable in which he or she should do or become whatever he wanted to do or become। सिंपली देखो, जहां पे निगेटिव टर्म आ जाएगा वो है आपका निगेटिव थ्योरी या निगेटिव लिबर्टी, और जहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि ऐसा माहौल मिले, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आप खुद को ग्रो कर पाओ। सो दिस इज टर्म्ड एज पॉजिटिव एंड निगेटिव टाइप ऑफ लिबर्टी। So the existence of minimum area of non-interference is the recognition of human nature। अब देखो, जीरो इंटरफेरेंस में हम ऑलरेडी चैप्टर में बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो इंटरफेरेंस का मतलब लिटरल मीनिंग ऑफ जीरो इंटरफेरेंस नहीं होता। इट मीन्स कि कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। वो आपके लॉ हो सकते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो आपके खुद के मॉरल्स हो सकते हैं। भाई मेरा मॉरल नहीं कहता चोरी करो, तो मैं नहीं चोरी करूंगी ना, पर उसके खिलाफ सरकार ने भी रूल बना रखा है कि आप चोरी नहीं कर सकते हो। सो डिफरेंट थिंग्स ये सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज इज दैट द निगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन आर्ग्यूज फॉर एन इनवॉयलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि आपको एक ऐसा एरिया मिले, एक ऐसा एरिया ऑफ वर्क मिले जिसमें जीरो इंटरफेरेंस हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, जिससे इंडिविजुअल खुद को ठीक से एक्सप्रेस कर पाए और ह्यूमन डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज ना मिले। क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है, ह्यूमन डिग्निटी एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, एक आज़ाद लाइफ जीने के लिए आपका फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इज द चॉइस ऑफ व्हाट क्लॉथ्स टू वियर इन डिफरेंट सिचुएशन, क्या ये डिग्निफाई में आएगा? ऑब्वियस सी बात आएगा कि आपको कैसे कपड़े पहनने। प्लेइंग फील्ड में, ऑफिस में, क्या ये चॉइस सिर्फ आपकी होगी? तो बेटा देखो, चॉइस ही आपकी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में स्विम सूट पहन के चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको, या मना कर भी देंगे, बट थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेगी कि दैट्स द प्लेस टू वर्क, दैट्स नॉट द प्लेस कि आप वहाँ पे स्विमिंग करेंगे जाके। हाँ, आप स्विमिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाओ, कोई आपको अजीब तरीके से नहीं देखेगा। तो सो कॉल्ड झूठी आज़ादी एंड रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द फ्रीडम, दो चीज़ बहुत अलग हो जाती है। निगेटिव लिबर्टी आर्ग्यूमेंट्स क्या बोलती हैं? ओ व्हाट एरिया एम आई द मास्टर, की हाँ जी सच में कौन सा एरिया होगा जिसमें सच में मैं अपने डिसीजन ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, कौन सा वो एरिया होगा जो मेरे लिए फिक्स है मेरे अपने डिसीजंस के लिए। सो आर्ग्यूमेंट्स जो पॉजिटिव लिबर्टी के होंगे वो क्या होंगे कि आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, यानी कि मुझे किस चीज़ की आज़ादी, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी टोटल मिल रही है। अब उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? हु गवर्न्स मी, यानी कि आंसर क्या होगा? आई गवर्न माई सेल्फ, कि मेरे पर कौन गवर्निंग डाल रहा है, तो मैं अपने आप पे नजर रख रहा हूँ। भाई हमसे बड़ा गवर्नर तो हमारी बॉडी का, हमारे थॉट्स का कोई है ही नहीं ना। हमारी सारी सोच, सब कुछ चीजें हम पे ही डिपेंड करती। तो पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कशंस हैव लॉन्ग ट्रेडिशन दैट कैन बी ट्रेस टू रोशियो, हेगल, मार्क्स, गांधी और ओरोबिंदो घोष, इन सब ने ये सब पॉजिटिव लिबर्टी की बात करी है। एंड ऑल्सो टू दोज हु ड्रॉ देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज थिंकर, तो इन्होंने तो बात करी है, पर उसके अलावा वो लोग भी जो इन थिंकर्स से इंस्पिरेशन लेते हैं वो भी ये बात कहते हैं। So it is concerned with looking at the conditions and nature of relationship between individual and society of improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of individual personality. So if an individual have to develop their personality, develop their thoughts, he or she has to be free। So individual क्या है? एक फ्लावर के जैसा है, वो पता है कब ब्लॉसम करेगा। हम किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि तू सक्सेसफुल नहीं है, तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तू ये नहीं कर रहा। नहीं बेटा, किसी महान इंसान ने कहा है कि आप ये क्यों देख रहे हो कि फूल नहीं खिला, आप ये देखो ना आपने उसे ज़मीन कैसे दी है, क्या वो फर्टाइल है भी?
तो एक इंडिविजुअल तभी ब्लॉसम करेगा जब सॉइल फर्टाइल होगी, जब सन जेंटल होगा, वाटर एडिक्वेट होगा, और जो केयर है ना वो रेगुलर की जाएगी। ऐसे नहीं कि आपने किसी को भी कुछ भी बोल दिया और वो इंसान एकदम से डेवलप हो जाएगा या कुछ नहीं, हो सकता है वो फ्लावर खिलने से पहले ही मुरझा जाए। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोशिश करता है रखने का। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी, इंडिविजुअल को अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसको कहाँ से मदद मिलेगी? जब उसे बेनिफिट मिलेगा, पॉजिटिव कंडीशंस मिलेगी, पॉजिटिव सिचुएशन पॉलिटिकल सोशल डोमेन्स में मिलेगा। तो जो पर्सन है ना वो एक तरीके से कंस्ट्रेंट, रुका हुआ नहीं रह जाएगा टू द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, वो आगे बढ़ेगा, वो नई चीज़ें सोचेगा। तो दे मस्ट हैव एडिक्वेट मटेरियल सोर्सेज कि वो परस्यू कर सके अपनी वॉन्ट्स को, अपनी नीड को। तो दे मस्ट ऑल्सो हैव अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि वो लॉ के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हिस्सा बने, वोट दे सके, खुद को और डेवलप कर सके, जो अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है उसको भी मिले। So political liberty recognizes that one can be free only in society and hence tries to make the society such that it enables the development of individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference। यानी कि सिंपली जो पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव लिबर्टी है, वो फोकस करेगी मेजरली सोसाइटी पे, कि सोसाइटी को इंडिविजुअल के साथ किस तरीके से वर्क करना चाहिए, कैसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, कैसे उसकी हेल्प करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। एंड निगेटिव में हमने सिर्फ देखा था कि नॉन इंटरफेरेंस वाले जो एरिया हैं वो सच में कौन से होने वाले हैं, जहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है इंसान डेवलप हो पाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? खुद को एक्सप्रेस कर लेना, अपनी बात बोल पाना, दैट इज लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो कि आप ये देखो, आपको प्रियम्बल में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, बेटा अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो ना, या यूपीएससी एस्पायरेंट हो, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो प्रियम्बल रट लो। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी, उस थॉट के लिए भी, जो आपको एक बहुत अच्छा इंसान, एक अच्छा सिविलाइज सिटीजन बनाएगा। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सो वन ऑफ द इश्यूज जो कि कंसिडर किया जाता है टू बिलोंग टू मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो एक्सप्रेस करने वाली बात है ना एक्सप्रेशन में, उसमें मिनिमम एरिया ऑफ इंटरफेरेंस रखा जाता है, यानी कि गुड रीजंस। अब इसका क्या मतलब है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको मिनिमम एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस में रखा गया है, मतलब इसमें इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं। बट फ्रीली एक्सप्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप इसमें कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हों। जैसे एक ब्लू व्हेल गेम सुना होगा आपने, जो बच्चों को सुसाइड के लिए उकसाता था, दैट वाज आल्सो अंडर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप आपने एक ऐसा गेम बनाया जो आपको एक्सप्रेस कर रहा है, बट दैट शुड बी लिमिटेड ना। सो जेएस मिल बहुत अच्छे रीजन देते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखना चाहिए। सो वेरियस टाइम्स पे देयर हैव बीन डिमांड्स टू बैन बुक्स, प्लेज, फिल्म्स या एकेडमिक आर्टिकल्स। क्यों होती है ये डिमांड? क्योंकि जो इससे सोसाइटी के मोरालिटी पे फर्क पड़ सकता है, यानी कि हो सकता है वो चीज़ कोई गलत मैसेज दे रही हो, वो चीज़ सोसाइटी एज अ होल के लिए नुकसानदायक हो, वो इंडिविजुअल के लिए नुकसानदायक हो। कंटिन्यूस अगर आप नेगेटिव चीज़ें पढ़ोगे तो दिमाग में नेगेटिव चीज़ें जो है डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो किसी का पर्सनल डिसएग्रीमेंट इज नॉट द रीज़न, बल्कि जो सोशल डिसएग्रीमेंट है दैट इज द रीज़न। तो सम ईयर्स अगो दीपा मेहता फिल्म मेकर वांटेड टू मेक अ फिल्म अबाउट विडोज इन वाराणसी। दीपा मेहता बनाना चाहती थी कि जो विडोज होती हैं वाराणसी में, उस पर एक मूवी। तो उसमें जो विडोज थी उनकी पूरी लाइफ के बारे में जानना था, सब चीज़ें करनी थी, बट उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होता है फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ पॉलिटी, जिसको लगा कि वो इंडिया को एक बैड लाइट में दिखाएगा, यानी कि वो इंडिया के एक निगेटिव इमेज को शो करेगा कि किस तरीके से आप ऐसे दिखा सकते हो, दैट इज़ रॉन्ग, कि इंडिया को वो अच्छे टाइप से शो नहीं करेगा। सो काफ़ी उसमें दिक्कत हुई थी, तो दे रिफ्यूज टू अलाउ इट टू मेक एंड इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एल्सवेयर, कहीं और बनी वो। सिमिलरली जो बुक थी रामायण रिटोल्ड बाय ऑब्रे मेनन, और जो सैटेनिक वर्सेस द सलमान रुशीद,
वो बैन करी गई थी, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने उसको बैन करवाया था। अभी देखो आप फिल्म पद्मावती, उसका नाम बदल के पद्मावत कर दिया गया था। जो फिल्म थी लास्ट टेम्पटेशंस ऑफ क्राइस्ट एंड प्ले जो था मी नाथुराम बोलते, उसको भी बैन कर दिया गया था प्रोटेस्ट के बाद, क्योंकि वो सोसाइटी को गलत मैसेज पहुंचा रही थी कुछ लोगों के हिसाब से। सो बैनिंग एक इजी सोल्यूशन है फॉर द शॉर्ट टर्म सिंस इट मीट्स द इमीडिएट डिमांड, बट बहुत हार्मफुल है लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट ऑफ फ्रीडम इन सोसाइटी के लिए, बिकॉज एक बार अगर कोई चीज़ बैन शुरू होनी हो जाती है तो एक हैबिट ऑफ बैनिंग बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई चीज़ कभी बैन नहीं करनी चाहिए। हमारे पास फिल्म में सेंसरशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो जो बैनिंग है ना, दैट शुड बी नॉट अनलिमिटेड कि आप किसी भी चीज़ पे बैन कर रहे हो। जो सेंसरशिप है वो एक पोर्शन ऑफ फिल्म को बैन करती है, पूरी फिल्म को नहीं बैन करती। तो ऐसे ही अगर कोई बुक है, कोई प्ले है, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सोसाइटी को हार्म कर रही है, तो उसको टोटल एज अ होल बैन करने की बजाय अगर आप उसका कुछ पार्ट बैन करो तो वो ज़्यादा सही है। जस्ट फॉर इंटरेस्ट, इन इंग्लैंड एनीवन हु इज एम्प्लॉयड टू वर्क फॉर द रॉयल हाउस होल्ड इज कंस्ट्रेन्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। जो देखो इंग्लैंड में रॉयल हाउस होल्ड में वर्क करता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट से बाधित कर दिया जाता है फ्रॉम राइटिंग अबाउट द इनर अफेयर्स ऑफ द हाउस होल्ड, कि वो घर के अंदर जो चीज़ें हो रही है ना वो कभी भी बाहर नहीं बोल सकते। So if such a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article about it, क्योंकि उनको इस चीज़ से रोक दिया गया है। सो क्या ये अनजस्टिफाइबल नहीं है? क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो कंस्ट्रेंट डिफरेंट काइंड का होता है, दस एग्जिस्ट एंड वी आर सब्जेक्ट टू देम इन डिफरेंट सिचुएशन, कि बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाई जाती है, जैसे सोशल, रिलीजियस, कल्चरल। आपने सबरीमाला केस सुना होगा, जिसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली वुमेन है, वो वुमेन जो प्यूबर्टी की एज में है से आगे मेंस्ट्रुएशन वाली एज में है फॉर सम, उनको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। सो क्या ये कंस्ट्रेंट ठीक है, नहीं है? ये सारे मुद्दे, ये सारे सवाल आज भी उठते हैं। अब देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल, एक पॉलिटिकल थिंकर और एक एक्टिविस्ट जो 19th सेंचुरी के ब्रिटेन के हैं, वो एक पैशनेट डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बोलते हैं। अपनी जो बुक है ऑन लिबर्टी, उन्होंने 4 रीजंस दिए कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इवन फॉर दोज हु एस्पाउज आइडियाज दैट अपीयर फॉल्स और मिसलीडिंग टुडे। अब देखो कुछ उन्होंने बातें बोली, 4 मेजर बातें उन्होंने बोली। उन्होंने क्या बोला कि नो आइडिया इज कम्प्लीटली फॉल्स। कभी भी कोई भी आइडिया कम्प्लीटली फॉल्स नहीं होता है। जो फॉल्स हमें लग रहा है ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ट्रुथ है। तो अगर आप फॉल्स को बैन करोगे तो आप ट्रुथ को भी बैन कर दोगे। ये उनका आइडिया था। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने क्या बोला कि ट्रुथ डज नॉट एमर्ज बाय इटसेल्फ। सच खुद ब खुद नहीं आता है, ये कॉन्फ्लिक्ट से आता है। जब बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, रॉन्ग आइडियाज आएंगे, तब जाके कहीं एक सही आइडिया, एक सही सच्चाई सामने आती है। थर्डली उन्होंने क्या बोला कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज हैं, ये वैल्यूएबल है नॉट जस्ट इन द पास्ट, जबकि ये ऑल टाइम पर ही बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। ट्रुथ जो है इट ऑलवेज रन्स द रिस्क ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू अनथिंकिंग क्लेश। तो इट इज़ ओनली व्हेन वी एक्सपोज टू अपोजिंग व्यूज हम श्योर हो सकते हैं कि सच क्या है। तो अच्छा क्या, जो जिसके खिलाफ बहुत है। तो ऐसा उन्होंने बोला। एक बहुत अच्छी बढ़िया शायरी भी है कि दुश्मन बहुत है, आदमी अच्छा होगा। सो दिस वॉज द बेसिक थॉट जिसके बारे में यहाँ पर बात करी गई थी। और उसके बाद फाइनली वो बोलते हैं वी कैन नॉट बी श्योर दैट व्हाट वी कंसिडर ट्रू इज एक्चुअली ट्रू, कि हो सकता है जो हम सच समझें वो सच है भी नहीं। ये एक्चुअली हमारे आइडियाज़ होते हैं जो कोई भी चीज़ को सच या झूठ बनाते हैं। सो ये मेजर बात उन्होंने कही थी। लास्ट में सिंपली वी बिगिन बाय सेइंग कि फ्रीडम क्या है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। बट हाँ, कुछ होनी चाहिए, कुछ नहीं भी होनी चाहिए। हमारी इतनी फ्रीडम हमें होनी चाहिए कि वी शुड हैव कैपेसिटी टू मेक द राइट चॉइसेस, राइट डिसीजन, एक रीजन्ड मैनर में होने चाहिए। बट हाँ, इतनी फ्रीडम भी नहीं होनी चाहिए कि वो सोसाइटी और स्टेट को नुकसान करे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो with the next chapter. So thank you so much.